दरवाजे के बाहर बैठे, माहताब आए तो दीवार से लगकर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोज़े का शरफ, आसमां भी अगर आए तो ज़मीन पर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोज़े का शरफ, आसमां भी अगर आए तो ज़मीं पर बैठे। मेरे सरकार की तारीफ अगर कोई करता है तो उसके दिल में नबी की मोहब्बत कूट कूट करके भरी रहती है। भाई मोहतरम अरशद इकबाल अशरफी साहब ने एक ऐसा माहौल बनाया तो ऐसा लग रहा था कि नाते पाक यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। मैं भी नात का एक शेर पढ़ता हूँ और आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला बोलेंगे और तमाम उलमाए अहले सुन्नत की दुआ शामिल हाल नहीं तो। खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में, खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। जिसकी ये ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बोलेगा। खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। जमाने में कहीं भी आए उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। जमाने में कहीं भी आए उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, तमाम राज़े हकीकत को आज खोलेगा, तमाम राज़े हकीकत को आज खोलेगा। हर एक अहले तासुम का दिल टडोलेगा। सगाने कूचाए गमगोह तुम दबाएंगे, रजा का शेर जब सरहद पे जाके बोले। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हमजा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उलमाए किराम व शूराए इस्लाम की नातो तकरीर आप यहाँ से सुन सकते हैं। हमजा नेटवर्क इस्लामिक YouTube चैनल। सामईनो सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप तमामी हज़रात मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसो बेबस पनाह में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस कड़ाके की ठंड में आप मुकम्मल बेदारी का सबूत पेश कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि यकीनन आप अपने घर से सुनने ही के घर से आए। हज़रात, मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा, मगर आपसे मेरी दरख्वास्त है
कि आप जिंदगी के साथ बैठें और दिल के कानों से ज़हनो फिक्र की बेदारी के साथ सुने। आदत के मुताबिक चंद अशार तहते लफ्ज़ मैं पेश कर रहा हूं, जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ समझने से रखिएगा। हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है। माहो खुर्शीद, शम्सो कमर, चांद और सूरज। हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, मेरा नबी है वही हश्र किस ख्याल में है। मेरा नबी है वही हश्र किस ख्याल में है। खुदा को भी रही मंजूर उसकी खुशनुदी। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस शेर को ज़हन में रखिए, ऐसे समात कीजिए। खुदा को भी रही मंजूर उसकी खुशनुदी, ये न पूछ मुझसे कि क्या आमीना के लाल में है। ये न पूछ मुझसे कि क्या आमीना के लाल में है। ग़िलाफ़े काबा कहाँ, गुंबदे रसूल कहाँ। ग़िलाफ़े काबा कहाँ, गुंबदे रसूल कहाँ। फ़िराक़ में है कहाँ बात जो विसाल में है। फ़िराक़ में है कहाँ बात जो विसाल में है। एक बार और दुरूद शरीफ आप लोग पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस फर्श अर्दी के ऊपर और इस नीले आकाश के नीचे बसने वाले जो भी हैं, आप उनसे मालूम करें तो आपको पता चलेगा सब अपने अपने अंदाज में खुदा को राज़ी करने पे लगे हुए, खुदा को खुश करने पे लगे हुए। ये और बात है कि उनका तरीका गलत हो, मगर राज़ी करने में सब लगे हुए। आज फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, दुआ है परवरदिगारे आलम अपने महबूब के सदक़े में औलियाए किराम के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। ये समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम ये जान लें कि सही मानों में रब राज़ी कैसे हो। अल्लाह को राज़ी करने में सब लगे, तरीका सबका अलग अलग। कुछ सही तरीके को अपनाए हैं, कुछ गलत तरीके को अपनाए, मगर चाह सब ये रहे हैं कि रब राज़ी हो जाए। वो रब राज़ी कैसे होगा, मैं भी इस पे बड़ा गौर किया, सोचा, तो मैं गौर करते करते इस मंजिल पे पहुंचा। रब कैसे राज़ी होगा ये जानना तो दूर की बात है, रब का बंदा कैसे राज़ी होगा ये हमको नहीं पता है। ये हमें नहीं मालूम है कि रब का बंदा कैसे राज़ी होगा। क्यों आप इतने लोग बैठे हैं, क्या आप सबको मालूम है कि मैं कैसे राज़ी हो जाऊंगा? मुसलमानों, आप नहीं कह सकते कि आप सबको पता है मैं कैसे खुश हो जाऊंगा, मैं कैसे राज़ी हो जाऊंगा। एक मर्तबा मैंने देखा, एक मेजबान के वहां बहुत सारे मेहमान आए थे, उसमें एक मेहमान पहुंचे,
मेजबान की चाहत ये थी कि मैं अपने मेहमान को राजी कर लूं, अपने मेहमान को खुश कर लूं। इसलिए जैसे ही मेहमान पहुंचे, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हुए मेहमान नवाज ने मीठा पेश किया। जैसे ही मीठा सामने रखा, मेहमान के सामने मीठा पहुंचा क्या, मेहमान ने कहा ये क्या उठा लाए, मैं ये सब नहीं खाता। मेहमान नवाज तो चाह रहा था कि मैं इस तरह अपने मेहमान को खुश कर लूं, ऐसी चाहत के साथ वो पेश किया था कि मेरा मेहमान मुझसे खुश हो जाए। मगर मेहमान के सामने जब वो पेश किया तो मेहमान ने कहा ये क्या उठा लाए, मैं ये नहीं खाता। सोच में पड़ गया, मेहमान इससे राजी नहीं हुआ, चलो चाय की प्याली पेश करता हूं, शायद उससे राजी। अपनी समझ से वो चाय की प्याली पेश की। कहा आप चाय लेके चले आए, मैं चाय वगैरह नहीं पीता। मेजबान परेशान है, क्या करूं कि मेरा मेहमान मुझसे खुश हो जाए। दस्तरखान बिछाया, बैठाया। अब मेहमान के सामने जैसे ही बिरयानी रखी, कहा ये सब क्या कर रहे हैं, मैं ये सब नहीं खाता। मेजबान परेशान है, मीठा खिला के न खुश कर सका, न राजी कर सका, चाय पेश करके उनको खुश न कर सका, बिरयानी ला करके खुश न कर सका, मुरग्गन ग़िज़ाएं पेश करके उनको राजी न कर सका। इतने ही में नब्बास निकले। अल्लामा ग़ियासुद्दीन साहब उस मेहमान के करीब गए और उसके करीब जाकर के उससे पूछे, हजरत आप क्या पसंद करेंगे? उसने कहा रोटी सब्जी मैं पसंद करूंगा। तुरंत ये ला करके कहीं से पेश कर दिए और जब मेहमान के सामने पेश किए, मेहमान खुशी से झूम उठा। मेजबान परेशान हो गया, मैं चाय की प्याली पेश किया मगर मेहमान खुश नहीं हुआ, मीठा पेश किया मगर खुश नहीं हुआ, मुरग्गन ग़िज़ाओं को पेश किया मगर ये खुश नहीं हुआ, बिरयानी पेश की मगर ये राजी नहीं हुआ। अल्लामा ग़ियासुद्दीन साहब को लग रहा है पता था कि ये कैसे राजी होंगे। वो मेजबान इनसे पूछा, हजरत आपको क्या मालूम था पहले से कि ये कैसे राजी होंगे, तो हमको बता क्यों नहीं दिया? तो अल्लामा ग़ियासुद्दीन साहब ने कहा, जैसे तुझको नहीं पता था कि ये कैसे राजी होंगे, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे राजी होंगे। मैंने उन्हीं से पूछ लिया है कि आप क्या पसंद करेंगे, आप कैसे खुश होंगे, आप कैसे राजी होंगे। पता चला बंदे को खुश करना है तो बंदे से पूछ लो कि तू कैसे राजी होगा, तू क्या पसंद करेगा। अगर बंदा नवाज खुदा को राजी करना है तो किसी और से ना पूछो, परवरदिगार से पूछो कि रब्बे कायनात तू ही बता दे कि तू कैसे राजी हो, तू ही बता दे कि तू कैसे खुश होगा, तू ही बता दे कि तू कैसे राजी होगा। क्योंकि हम तो मजबूर हैं, जब एक बंदा कैसे राजी होगा ये मुझको नहीं पता है तो बंदा नवाज कैसे राजी होगा ये हमको कैसे पता चले। इसलिए परवरदिगार तू ही बता दे कि तू कैसे राजी होगा, तू कैसे खुश होगा, कैसे तुझको खुश किया जाए। तुझे तो सारी दुनिया खुश करने पे लगी हुई है, मगर तू कैसे खुश होगा वो तू बता दे। कहीं ऐसा न हो उसी मेजबान की तरह जो मीठा पेश करे, चाय पेश करे, बिरयानी पेश करे, मुरग्गन ग़िज़ाएं पेश करे, मगर फिर भी मेहमान खुश होता नजर न आए, राजी होता नजर न आए। कहीं ऐसा न हो कि हम भी अपनी समझ से उसी तरह से करें और तू उससे राजी न हो। इसलिए तू ही बता दे कि तू कैसे राजी होगा, तू कैसे खुश हो। कभी आपने पूछा, कभी आपने मालूम किया? ऐसा तो नहीं कि आप भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। जिनसे राजी था वो कामयाबी, वो कामरानी की मंजिल पे नजर आ रहा है। आज रब हमसे राजी नहीं, जिसकी बुनियाद पे हम नाकामियों के दलदल में फंसे हुए। मगर हमारा हाल यह है कि हम आज जलसों में मजा लेने में लगे रहते हैं,
कितनी मेहनत से इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। इस कड़ाके की ठंड में आप कहां कहां से चल करके आए। ये सारा इंतजाम इंतजामिया को करने में पसीने छूटे होंगे इस जाड़े के मौसम में। आप यहाँ मजा लेने के लिए और वो भी अब मजा नहीं रह गया। लोग जलसों से जाते हैं तो कहते हैं मजा आ गया। गालिब भी अपनी कब्र में सोचता होगा, अकबाल भी मातम करते होंगे कि हम तो दुनिया में मजा छोड़ के आए, लोगों ने मजा को मजा बना दिया। जलसे से जाकर के लोग कहते हैं क्या मजा आ गया। मुसलमानों जरा सोचो, गौर करो अपनी कमियों पर। ये जलसे मजा लेने के लिए होते हैं और वो भी उस कौम के लोग मजा लें जिस कौम की ये हालत है आज की तारीख में कि मुसलमानों सबसे मजबूर और बेबस कोई कौम नजर आ रही है तो कौम मुस्लिम नजर आ रही है। आज देखिए इसकी इज्जत व आबरू दांव पे लगी हुई है। सबसे सस्ता आज इसी का खून समझा जा रहा है। इसी की इज्जत व आबरू से खेलने की कोशिशें की जा रही हैं। इसका सिराजा बिखेर देने के लिए नापाक मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मुकम्मल प्लानिंग हो रही है। मुसलमानों उस कौम के लोग कौम के एक एक पैसा को इकट्ठा करके जलसा कराएं और जलसा करा के मजा लेकर के चले जाएं और ये ना सोचे कि हमको ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है, इन परेशानियों का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है, ये किस गलती की सजा हमको मिल रही है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील कोई कौम नजर आ रही है तो कौम मुस्लिम। ये जलसे इसीलिए होते सिर्फ वाह वाह करने के लिए, मजा लेने के लिए। हसरात मैं इसका कायल नहीं, हमें लोग बुलाएं ना बुलाएं, मेरा अपना काम जो है मैं उसे करता। मैं जानता हूं ये बातें लोगों को बड़ी अच्छी नहीं लगती, मगर यही सोच करके डॉक्टर मरीज को देता रहे कि मरीज क्या पसंद कर रहा है, तब डॉक्टर मरीज को सेहत नहीं दे पाएगा, उसको बीमारी से नजात नहीं दिला पाएगा। मरीज की चाहत देखता रहे। कोई कड़वी दवा खाना पसंद करेगा क्या? नहीं ना। और जब नहीं पसंद करेगा तो वो जो खाएगा क्या उससे वो बीमारी से नजात पा जाएगा जो पसंद कर रहा है? नहीं। मुसलमानों उसी छोटे बच्चे की तरह आज हमारी कौम हो गई है। जलसों में जो कौम के सुधार की बात की जाती है वो बातें इनको अच्छी नहीं लगती हैं, इनको अच्छी नहीं लगती हैं। क्यों अच्छी नहीं लगती हैं? मुसलमानों जान जाओ, जिस्म जब बीमार होता है तो अच्छी ग़िज़ा इसको अच्छी नहीं लगती है, और जब लोगों की रूहें बीमार हो जाती हैं तो ये रूहानी ग़िज़ाएं उनको अच्छी नहीं लगती हैं। जब नबी की नात अच्छी ना लगे, दीन की प्यारी प्यारी बातें अच्छी ना लगे, जब इस्लाह की बातें अच्छी ना लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपकी रूह बीमार हो गई है। और जब रूह बीमार हो गई है तो ऐसी सूरत में आपको किसी डॉक्टर के वहां जाना चाहिए, किसी ऐसे स्पेशलिस्ट के वहां जाना चाहिए जहां आपकी बीमार रूह का इलाज हो सके। तो आप कहेंगे तूने इतनी तो निशानदेही कर दी है कि जब अच्छा खाना अच्छा ना लगे तो समझ लो जिस्म बीमार है, जब रोटी बोटी ना अच्छी लगे तो समझ लो जिस्म बीमार है, मुरक्कन ग़िज़ाएं अच्छी ना लगे तो समझ लो जिस्म बीमार है, मगर जब दीन की ये प्यारी बातें अच्छी ना लगे तो समझ जाओ तुम्हारी रूह बीमार है। तो बीमार रूह का इलाज कराने के लिए कहाँ जाएंगे? जिस्म जब बीमार होता है तो जगह जगह डॉक्टर मिलते हैं, हॉस्पिटल मिलते हैं, कहीं आई स्पेशलिस्ट मिल जाता है, कहीं चेस्ट स्पेशलिस्ट मिल जाता है, कहीं हेड स्पेशलिस्ट मिल जाता है। तो हम उसके वहां जाकर के अपने चेस्ट का इलाज कराते, अपनी आंख का इलाज कराते, अपने जिस्म का इलाज कराते, मगर बताओ रूह जब बीमार हो जाए तो उसका डॉक्टर कहाँ मिलेगा और उसका हॉस्पिटल कहाँ मिलेगा? तो मैं कहूँगा उसी हॉस्पिटल का नाम बगदाद शरीफ है, उसी हॉस्पिटल का नाम अजमेर शरीफ है, उसी हॉस्पिटल का नाम मुसलमानों, उसी हॉस्पिटल का नाम कछौछा शरीफ है, उसी का नाम देवा शरीफ है, उसी का नाम कलियर शरीफ है। मुसलमानों ये जिस्म का इलाज जिस्मानी डॉक्टर किया करते हैं और रूह का इलाज ये रूहानी डॉक्टर किया करते हैं जो औलियाए किराम। नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम, नारे तकबीर। हसरत, रब कैसे राजी होगा, रब कैसे खुश होगा? मैं कहा रब ही से जानो, पूछो, परवरदिगार तू ही बता दे तू कैसे राजी हो। तो बताऊं, जिस आयत मुकद्दसा को आज के लिए मैंने सरनामे बयान करार दिया, उस आयत मुकद्दसा में है कुल ऐ मेरे मुस्तफा आप कह दीजिए। आप लोगों का ज़हन हाजिर है ना, बोझ नहीं ना महसूस कर रहे हैं? हजरात, मैं इसलिए पूछ लेता हूं कि आपका वक्त मैं बर्बाद ना करूं। ज़हन हाजिर है कि नहीं? रब ने फरमाया कुल, उलमा से पूछिएगा जहां जहां ये लफ्ज है उसका मतलब यह रब फरमा रहा है आप कह दीजिए। बिस्मिल्लाह की बे से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान की कलाम किसका कलाम है? मुसलमान होने के नाते बताइए। बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक ये 30 पारा, ये कलाम किसका कलाम है? नहीं मालूम? अल्लाह का। तो अगर बोलने में कोई टैक्स न लगता हो तो इतनी मोटी मोटी बात जब पूछी जाए तो आप बोल दे किसका कलाम है? खुदा। तो उसी में से ये आयत मुकद्दसा मैंने आज के लिए बयान, अपना सरनामा बयान करार दिया है ना, उसी में से ना है? तो ये भी खुदा का कलाम है ना। रब ने क्या फरमाया? कुल आप कह दीजिए। कौन कह दे? किससे रब फरमा रहा है कि आप कह दीजिए? आप फरमा दीजिए। किससे खुदा कह रहा है कि आप कह दीजिए? रसूल पाक से, जिसको कुरान दिया उसी से ना। आप कह दीजिए। मुसलमानों, इतनी बात अगर समझ में आई कि रब मुस्तफा से कह रहा है कि आप कह दीजिए, मैं कहूँ मौलाना मेराज साहब आप कह दीजिए, और उसके बाद मौलाना मेराज साहब कहें तो वो इनका कहना कहा जाएगा कि मेरा कहना कहा जाएगा, वो इनका कौल होगा कि मेरा कौल होगा, वो इनका इरशाद होगा कि मेरा इरशाद होगा। आप खुद फैसला कीजिए। रब्बे कायनात ने आपको अक्ल शऊर दिया है। मैं कहूँ मौलाना मेराज साहब आप कह दीजिए, और उसके बाद ये जो कहेंगे वो इनका कहना होगा कि मेरा कहना? इनका कहना ना। तो अल्लाह ने भी फरमाया कुल आए मेरे मुस्तफा आप कह दीजिए। अब आगे जो मुस्तफा कहेंगे वो खुदा का कलाम की मुस्तफा का? किसका? आप गौर कर लीजिए। रब ने फरमाया मेरे महबूब आप कह दीजिए, मुस्तफा आप कह दीजिए। मुसलमानों, कलाम खुदा का कहें मुस्तफा, इससे पता चला रब को ये मंजूर है कलाम मेरा हो, जुबान मुस्तफा तेरी हो। कलाम मेरा हो, जुबान तेरी हो। तुम अपनी जुबान से कहो, इसलिए कि तुम कहोगे तो वो इरशाद तेरा होगा। वो इरशाद वही मानेगा जो पहले मुर्शिद को मानेगा, कलाम वही मानेगा जो मुतकल्लिम को मानेगा, कौल वही मानेगा जो पहले कायल को मानेगा, हिदायत वही मानेगा जो पहले हादी को मानेगा, मुर्शिद को जो पहले मानेगा वही उसके इरशाद को मानेगा। मुस्तफा आप कह दीजिए ताकि पता चल जाए आपकी वही मानेंगे जो आपको मानेंगे, जो आपको मानेंगे वही आपकी मानेंगे, जो आपकी मानेंगे वो आपको मानेंगे। बात समझ में आ रही है? तो रब ने फरमाया मुस्तफा आप कह दीजिए। क्या कहना है? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर चाहते हो कि खुदा तुमसे राजी हो जाए, अगर चाहते हो कि खुदा तुमसे खुश हो जाए, अगर चाहते हो कि खुदा तुझे अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले, अगर चाहते हो कि रब तुझसे राजी हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो तो तुम क्या करो? यही तो पता लगाना है रब कैसे राजी होगा। तो कुरान से पूछा मैंने कैसे राजी होगा खुदा? तो ये आयत सामने आई। रब ने फरमाया मुस्तफा आप कह दीजिए। क्या कहना है? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप ये कहिए कि ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तेरा रब तुझसे राजी हो जाए, परवरदिगार तुझसे खुश हो जाए, खुदा तुम पे अपनी
रहमतों की बारिश करे और रब्बे कायनात तुझको अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले, तो उस वक्त तुम क्या करो? फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो। कलाम खुदा का है और इस खुदा के कलाम में ये मेरे पीछे में जो मेरे का लफ्ज है ये किसका? कलाम खुदा का, कलाम खुदा का। जहन हासिल रखिएगा, कलाम खुदा का, और उसमें यह है कि मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। तो ये मेरी का लफ्ज किसका? मेरे पीछे पीछे चलो, ये मेरा किसका? क्या ये भी खुदा का है? खुदा के पीछे कोई चल सकता है? मुमकिन है? खुदा जब आगे और पीछे से पाक है, खुदा जिस्म और जिस्मानियात से पाक है, खुदा मकानो मकानियात से पाक है, खुदा हद और हुदूद से पाक है, तो इसमें मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी इत्तिबा करो, ये मेरी का लफ्ज किसका है? मेरे नक्शे कदम पे चलो, ये मेरे का लफ्ज किसका है? ये कौन कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी इत्तिबा करो? मुसलमानों, रब अपने महबूब से कहलवा रहा है, मुस्तफा कह दो बंदों से, अगर चाहते हो कि खुदा तुझसे राजी हो जाए तो उसको राजी करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि तुम कहो फत्तबिऊनी, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो। जब मेरी इत्तिबा करोगे, तुम मेरी पैरवी करोगे, मेरे नक्शे कदम पे चलोगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे अपना महबूब बंदा बना लेगा, यानी खुदा तुझसे राजी हो जाएगा, खुदा तुझसे राजी हो जाएगा। कुरान की आयत से पता क्या चला? खुदा कब राजी होगा, कब खुदा खुश होगा, खुदा अपनी रहमतों की बारिश कब करेगा? ये आयत बता रही है जब मुस्तफा की हम इत्तिबा करें। इत्तिबा कहते किसको, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इत्तिबा किसको कहते हैं? लोगों को बड़ा धोखा हो जाता है। एक लफ्ज है इत्तिबा, एक लफ्ज है इताअत, एक लफ्ज है मोहब्बत। ये तीनों आपस में इस तरह से मिलते जुलते हैं कि लोग ये समझते हैं तीनों का मतलब एक होता है। इत्तिबा का मतलब, इताअत का मतलब, मोहब्बत का मतलब, तीनों का मतलब एक होता है, मगर तीनों का मतलब एक नहीं होता। मैं उसको बता दूं, आप थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। मुसलमानों, एक है इताअत और एक है इत्तिबा, और रसूल की इताअत भी लाजिम है हमारे ऊपर, और रसूल की इत्तिबा भी हमारे ऊपर लाजिम है, क्योंकि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल जहां रब ने फरमाया, उससे पता चला रसूल की इताअत हमारे ऊपर लाजिम है। ओ फत्तबिऊनी से पता चला रसूल पाक की इत्तिबा हमारे लिए लाजिम है। इताअत किसको कहते हैं और इत्तिबा किसको कहते हैं? अल्लामा मेराज साहब ने कोई हुक्म दिया, आप उनके हुक्म पे अमल किए, ये इताअत। कोई फरमान जारी किया इन्होंने और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत उस पे अमल पैरा होगा, तो ये इताअत है। ये हुक्म नहीं दिए, कोई फरमान नहीं जारी किया, कोई काम किए ये, मगर जो काम किए आपने देख करके उनके उस काम की नकल कर, उनके उस काम की नकल की, ये इत्तिबा। यानी अफआल की नकल करना, नकले अफआल को इत्तिबा कहते हैं, अब फरमान पे अमल करने को इताअत कहते हैं। पता चला मुस्तफा जो हुक्म दें उस पे अमल करना ये इताअत है। अब मुस्तफा कोई काम करें, वो हुक्म न दें और उसे देख करके उसकी नकल कर लिया जाए, मुसलमानों इसी का नाम इत्तिबा है। तो नकले अफआल को इत्तिबा कहते और अमले फरमान को इताअत कहते। पता चला नबी का फरमान भी होना चाहिए और नबी के अफआल भी होना चाहिए। मुसलमानों, नबी का फरमान कहाँ मिलेगा? तो उलमा बताएंगे, बुखारी खोल करके देख लो, मुस्लिम खोल करके देख लो, मिशकात खोल करके देख लो, अबू दाऊद खोल करके देख लो, इमाम मोहम्मद मुअत्ता इमाम मोहम्मद खोल करके देख लो, हदीस की मोटी मोटी किताबों को खोल करके देख लो, उसमें क्या है? मुस्तफा का फरमान है। तो मुस्तफा के फरमान पे अमल करना आसान हो गया, मगर मुस्तफा का फेल आज कहाँ बाकी है? मुस्तफा का चलना नहीं
नहीं बाकी है, मुस्तफा का खाना नहीं बाकी है, कैसे हम नकल करेंगे? वहाँ इत्तबा का मतलब नबी जिस तरह खाएं देख के तुम नकल करो, उसी तरह से खाओ। नबी जिस तरह से पिए तुम देख करके उसकी नकल करो, उसी तरह से पियो। इसी का नाम इत्तबा है। तो मुसलमानों, मुस्तफा के अफाल तो आज नजर नहीं आ रहे हैं, मुस्तफा का खाना नजर नहीं आ रहा है, मुस्तफा का पीना नजर नहीं आ रहा है, तो हम इत्तबा कैसे करेंगे? अफाल तो नहीं नजर आ रहे हैं, हाँ फरमान अकवाल नजर आ रहे हैं जो हदीस की किताबों में है। बुखारी शरीफ के अंदर नबी के मुस्कुराने का जिक्र है, मगर नबी का मुस्कुराना नहीं है। नबी के खाने का जिक्र है बुखारी में, मगर नबी का खाना नहीं है। नबी के सोने जागने का जिक्र है बुखारी में, मगर मुसलमानों नबी का सोना और जागना नहीं है, ये नहीं आप देख सकते। और अफआल को भी जब सफ़े किरतास पे लाएंगे तो तुरंत वो अकवाल बन जाएंगे, अफआल रही नहीं जाएंगे। अब अकवाल को कैसे हम अपनाएंगे? कैसे नबी के अफआल की हम नकल करेंगे? तो जवाब मिलेगा, सुनो, खुदा ने नबी के फरमान को, उनके अकवाल को भी महफूज रखा और मुस्तफा के अफआल को भी महफूज रखा, दोनों को महफूज रखा। अब नबी के अकवाल देखना है तो हदीस की किताबों को देखना, और नबी के अफआल देखना है तो गौसे समदानी की जिंदगी को देखना, महबूब यज़दानी की जिंदगी को देखना, औलियाए कामिलीन की जिंदगी को देखना। मुसलमानों, इन बुजुर्गाने दीन की जिंदगी में इनको आप देखोगे तो नबी के अफआल नजर आएंगे, और जब बुखारी व मुस्लिम देखोगे तो नबी के अकवाल नजर आएंगे, नबी के फरमान नजर आएंगे। हमको दोनों पे अमल करना है, नबी ने जो हुक्म दिया। मुसलमानों, आज मैं कहना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम की जो हालत बद से बदतर हो रही है, क्योंकि जिससे खुदा राजी हो जाए वो जलील हो ही नहीं सकता, वो रुस्वा हो ही नहीं सकता। जिससे खुदा खुश हो जाए वो कैसे ठोकरें खाएगा? जिससे खुदा राजी हो जाए वो कैसे तबाह हो जाएगा? जिससे खुदा खुश हो मुसलमानों वो कैसे बर्बाद हो जाएगा? और पूरी दुनिया में अगर देख लिया जाए, मुसलमानों, आज की तारीख में जितने कलमा पढ़ने वाले इस धरती पे बसते हैं, इतनी तादाद कभी इससे पहले नहीं थी कलमा पढ़ने वालों की। यानी मुसलमान जिनको कहा जा रहा है, उनकी तादाद आज की तारीख में जितनी है, इतनी तादाद कभी इससे पहले थी नहीं थी ना? ये आप मानेंगे ना? इतनी तादाद कलमा पढ़ने वालों की आज से पहले नहीं न थी जो आज है। आज जितने मदरसे आज इस धरती पे हैं, क्या इतने मदरसे भी इससे पहले कभी थे? नहीं थे ना? आज जितनी मस्जिदें इस धरती पे हैं, क्या इतनी मस्जिदें इससे पहले थी? आज जितने मुस्लिम ममालिक कहे जा रहे हैं इस धरती के ऊपर, तकरीबन 57 मुल्क ऐसे हैं इस धरती पर जिनको आज मुसलमानों का मुल्क कहा जाता है। क्या इतने मुस्लिम मुल्क आज से पहले भी धरती पर थे? तो इतनी तादाद कलमा पढ़ने वालों की कभी नहीं न थी। जहां ये आप मान रहे हैं कि इतनी तादाद इससे पहले कभी नहीं थी, वही ये आपको मानना पड़ेगा जितना आज मुसलमान जलील है, इतना जलील कभी इससे पहले नहीं न था। क्यों? इसलिए मुसलमानों, वो कल जो मुसलमान थे वो खुदा को राजी करने में लगे थे। कैसे खुदा को राजी किया? मुसलमानों, वो नबी की इताअत भी करते रहे और नबी की इत्तबा भी करते रहे। जब इताअत और इत्तबा करते रहे तो इस आयत की रोशनी में रब उनसे राजी था। जब खुदा उनसे खुश था तो मुसलमानों जिधर निकलते थे कामयाबियां उनकी कदम बोसी करती नजर आती थी। जिस मैदान में जाते थे कामयाबियों का सेहरा उनके सर आता था। मगर आज आप रसूल पाक की इत्तबा को छोड़ दिए। अगर ये मुसलमान रसूल पाक की इत्तबा नहीं छोड़ा होता तो आज मुसलमानों के खाने का तरीका अंग्रेजों की तरह से नहीं होता। आज मुसलमानों के पहनने का तरीका अंग्रेजों जैसा नहीं होता। ये बुजुर्गों का उर्स मनाता है। हाफिज वसीर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके फैजान से हम सबको माला माल करे। मैं कहूँगा हाफिज वसीर अली रहमा के उर्स मनाने वालों, हाफिज वसीर अली रहमा की जिंदगी को कभी देखा आपने? अगर उनका उर्स मनाते हो तो क्या उससे सबक सीखने की कोशिश की? उनके खाने का तरीका क्या था? उनके पीने का तरीका क्या था? उनके पहनने का तरीका क्या था? उनके शब रोज गुजारने का तरीका क्या था? मुसलमानों, तुम नारा लगा लो हाफिज वसीर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का, मगर नारा लगा करके अपने अमल से तुम
तुम उसकी मुखालिफत करते हो, नारा इनके नाम का लगाते हो और अपना अमल दूसरों से मिला देते हो, तो नारा किसी और का है, काम किसी और का है। ऐसी सूरत में अपने नारे की मुखालिफत तुम खुद करते हो, कामयाब कैसे हो जाओगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आपने उनको राजी किया, उनको खुश किया। अरे किसी की याद मनाने का मतलब यह है कि याद मनाओ तो ये तहैया करो, हम कोशिश करेंगे कि अपनी जिंदगी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल करके गुजारेंगे, उन्हीं के तरीके को अख्तियार करके गुजारेंगे, ताकि जब मैं चलूं तो दुनिया मुझको देख करके कहे ये हाफिज वसीर अलैहिर्रहमा का गुलाम लग रहा है। इसकी सूरत बता रही है, इसकी सीरत बता रही है, इसका इखलाक बता रहा है, इसका किरदार बता रहा है, इसके खाने का अंदाज बता रहा है, इसके पीने का अंदाज बता रहा है। मुसलमानों, तब तो आप सच्चे हाफिज वसीर अलैहिर्रहमा के चाहने वाले हुए। मगर क्या ऐसा है, किसी का उर्स मनाओ मगर उनकी जिंदगी से सबक न सीखो। अब मनाओ हर साल मनाओ। क्या जिसका उर्स आप मना रहे हैं वो नमाज के पाबंद थे कि नहीं थे? नमाज के पाबंद थे कि नहीं थे? सुना है ना आप, पाबंद थे ना? तो जिसका आप उर्स मना रहे हो, मना के बता रहे हो हम उनके मानने वाले, और जिनके तुम मानने वाले हो वो अपनी नमाज़ें कभी नहीं छोड़ते, या तू अपनी नमाज कभी नहीं पढ़ता। कितनी दूरी है, रास्ता कितना अलग है। अहो उन्हीं के मानने वाले, आज उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया में तू जलील हो रहा है, पूरी दुनिया में तू रुसवा हो रहा है। मैं कहूंगा हाफिज वसीर के फैजान से अगर माला माल होना है तो आज इस औलिया फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस से ये तहैया करके उठना। आज से मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं मालूम करूं, अगर वो नमाज के पाबंद थे तो मैं नमाज का पाबंद बनूंगा, अगर वो रोजा रखते थे तो मैं रोजेदार भी बनूंगा, माल की ज़कात देने वाले थे तो मैं अपने माल की ज़कात भी दूंगा। अगर उनकी सूरत इस्लामी थी तो मेरी सूरत भी अब इस्लामी बनेगी, अगर उनकी सीरत इस्लामी थी तो मेरी सीरत भी इस्लामी बनेगी, अगर उनके शबो रोज इस्लामी थे तो हमारे शबो रोज भी इस्लामी बनेंगे, अगर उनके सुबह शाम इस्लामी थे तो हमारे सुबह शाम भी इस्लामी बनेंगे। अगर ये तहैया करके उठो तो मैं कहूंगा मुसलमानों, कहना नहीं पड़ेगा, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस से जाओगे, औलियाए किराम के फैजान से माला माल हो करके जाओ। मगर ये बात अच्छी नहीं लगती। अब सोच रहे होंगे कहां से इस मौलवी को ला करके बैठा दिया, ये मौलवी हमारी गोशमाली कर रहा है, हम कुछ भी करें। मुसलमानों, कुरान को कह रहा है अगर खुदा को खुश करना है तो नबी की इत्तबा करो। आज इत्तबा हमारे नौजवान जानते हो किसकी करते हैं? आजकल मैं एक फैशन देख लिया नौजवान तबकों में, बच्चों में, लोग बच्चा कह करके उसको टाल नहीं सकते। बच्चा तो है किसी का, तो उसका बाप तो बच्चा नहीं। रब ने फरमाया खुदा को राजी करना है तो क्या करें? मुस्तफा की इत्तेबा करें, तभी ना खुदा राजी होगा। आज बच्चे कुछ बाल कटवा रहे हैं, नौजवान तबका हो, छोटे बच्चे हो, बाल कटवा रहे हैं, दोनों किनारे से कटवा दे रहे हैं, कटवा दे रहे हैं। शायद हो देख रहे हैं कि नहीं है, हो रहा है ना? आया वो किसी की नकल है ना? किसकी नकल है? दोनों किनारे का बाल कटवा दो, अब बीच का रखो, ये किसकी नकल है? इसी का नाम इत्तबा है कि किसी ने कोई काम किया, आपको कहा नहीं कि तुम करो, बल्कि उसके काम को देख करके आपने उसकी नकल कर ली, इसी का नाम इत्तबा है। और कुरान में रब ने फरमाया अगर चाहते हो कि रब राजी हो जाए तो मुस्तफा आप कहिए फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे चलो, यानी मेरी इत्तबा करो। चाहते हो कि खुदा राजी हो जाए तो मुझे देखो, मैं जो करूं तुम देख करके उसी की नकल कर लो, खुदा खुश हो जाएगा, खुदा राजी हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा आज मुस्लिम बच्चों को देखा जाता है, नौजवानों को देखा जाता है, वो बाल जो कटवा रहे हैं दोनों किनारे, क्या पैगंबर
इस्लाम ने इस तरह से कभी बाल कटवाया था? अगर नहीं कटवाया था तो ये कटवाने वाले किसकी इत्तेबा कर रहे हैं? अगर मुसलमानों ये पैगंबर की इत्तेबा छोड़ करके किसी और की इत्तेबा कर रहे हैं तो खुदा ने कहा ऐसे करोगे तो मैं राजी हो जाऊंगा, और आप वैसे से हट करके ऐसे करने लगे, खुदा खुश होगा? खुदा राजी होगा? इन अल्लाह वालों से खुदा क्यों खुश रहा? मुसलमानों ये किसी और की नकल नहीं करते थे, मदीने के ताजदार की नकल करते थे, अहमद मुख्तार की नकल करते थे, महबूबे परवरदिगार की नकल किया करते थे। हाफिज वसीर अलैहि रहमा के उर्स को मनाने वालों, आज हम उनको क्यों याद कर रहे हैं? उन्होंने इत्तबा किया तो किसी दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार की इत्तबा की। उन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम के सांचे में ढाली, पैगंबर इस्लाम की इत्तबा की। तो मुसलमानों कल भी दुनिया उनको याद कर रही थी, आज भी दुनिया उनको याद कर, कल भी दुनिया उनको याद कर रही थी, आज भी याद कर रही। दुनिया में ऐश कर लो, याद वो नहीं किए जाते। हिंदुस्तान की राजधानी का नाम क्या है? अकबर कभी बादशाह था, अकबर कभी बादशाह था इस मुल्क का, था ना? चला गया, गया कि नहीं? आज कितने लोग उसको याद करने वाले, कितने लोग उसको आज मान रहे हैं और मना रहे हैं? कोई नहीं ना, मगर उसी धरती पे ख्वाजा बख्तियार काकी हैं। कितने लोग मान रहे हैं, मना रहे हैं? देख लो फर्क क्या किया वो। आज उसको दुनिया भूल गई, वक्त का कभी ताजदार था, मगर आज तो वो भिखारी है, कोई पूछने वाला भी उसको नहीं। मगर इन अल्लाह वालों को देख लो, अरे अकबर ही की क्या बात है, सिकंदर को आपने सुना ना, आधी दुनिया पे हुकूमत किया। आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला जब जाने लगा तो अपना हाथ दिखला के गया ना दुनिया को, अपना हाथ दिखला के गया ना कि दुनिया वालों देख लो, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला जा रहा है, मगर कुछ लेके नहीं जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। खाली हाथ चला गया कि नहीं चला गया? चला गया ना मुसलमानों। आज सिकंदर से कोई मांगने वाला है, अकबर से कोई मांगने वाला है, मगर हाफिज वसीर अलैहि रहमा अपना हाथ खाली दुनिया को दिखला के नहीं गए, अपना हाथ तो कफन में छुपा के लेके गए, मगर न जाने कितना खजाना उसमें छुपा के ले गए कि इनको गए हुए समाना गुजरा। आज तक दुनिया मांग रही है, मगर वो कितना खजाना उस हाथ छुपा के ले गए अपनी कफन में कि आज तक वो बांट रहे हैं, मुसलमानों बांट रहे हैं, मगर वो मदीने का खजाना है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अजमेर में जाकर के देखो, मांगने वालों की कतार लगी हुई है, ताजेदार भी खड़े मांग रहे हैं, बादशाह भी खड़े मांग रहे हैं, मिनिस्टर भी मांग रहे हैं, मंत्री भी मांग रहे हैं, संतरी भी मांग रहे हैं। वही अकबर के वहां कोई मांगने नहीं जा रहा है, कभी वो बादशाह था, मगर मोइनुद्दीन अजमेरी के वहां मांगने जा रहे हैं। मुसलमानों क्यों मांगने जा रहे हैं? जानते हैं कि ये अपना हाथ छुपा के तो ले गए, मगर इतना खजाना है कि कयामत तक बांटेंगे तब भी खत्म नहीं होगा, तब भी खत्म नहीं होगा मोइनुद्दीन अजमेरी का खजाना। ये अल्लाह वाले इतना खजाना लेकर के जाते हैं, उनके फैसाल से दुनिया माला माल होती रहती है, मगर उसकी वजह है कि मुसलमानों कभी किसी दुनियादार की नकल इन्होंने नहीं किया। जब भी नकल किया तो मदीने के ताजदार की नकल की। आज जिसका बच्चा ये कटवा रहा है, माँ बाप नहीं देखते, माँ बाप मुसलमान है तो क्या उन्होंने पूछा बेटा ये किसकी नकल किए हो, ये किसकी नकल कर रहे हो? आज मुसलमानों के घर शादियां होती हैं, ये ढोल बाजे कहां से आ गए, बैंड बाजा कहां से आ गया, ये तमाशे कहां से आ गए, रात भर औरतें खुराफात गाती रहती हैं, ये कहां से आया? किसी की नकल किया आपने ना? किसकी नकल किया? रसूल पाक की नकल किया? नहीं ना। रब फरमाता है खुदा राशि कब होगा? जब मुस्तफा की इत्तेबा करोगे, यानी मुस्तफा जो किए आप उसकी नकल करोगे। नकले अफाल को इत्तेबा कहते हैं। नबी ने जो किया वो अगर करोगे तो खुदा राशि होगा, मगर सब जो नबी किए सबकी नकल नहीं कर सकते। उसमें कुछ नबी की खुसूसियात में से जो सिर्फ नबी कर सकते, गैर नबी नहीं कर सकते, उसमें नहीं इत्तेबा कर सकते। जैसे नबी चाँद को टुकड़े कराए,
तो उसमें कहां से इत्तबा करोगे? डूबे सूरज को पलटाएं तो ये नबी की खुशियात में से, उसकी नकल कहां से कर सकोगे? मुसलमानों जरा सोचो, गौर करो, पैगंबर बंद मुट्ठी की कंकड़ियों से कलमा पढ़वाएं, उसकी नकल कहां से करोगे? आइए अभी अजीब वाकया, बड़ा मशहूर वाकया आपने सुना है। जालिम अपनी मुट्ठी में कंकड़ी लेके गया था ना नबी का इम्तिहान लेने, तो क्या पूछा था? अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी बंद मुट्ठी में क्या है? यही ना पूछा था। यानी इसके अंदर जो चीज छुपी हुई है आप उसको बता दीजिए अगर नबी हैं। तो यही ना पूछा था। ये बताना आसान था ना मेरे नबी के लिए, मगर क्या नबी ने बता दिया? बता दिया कि तेरी मुट्ठी में क्या है? नहीं बताया। क्या ये आसान नहीं था? अच्छा, उसको बदला किस तरह से मेरे नबी ने? आका ने ये फरमाया मैं बताऊं कि अंदर जो चीज है वो क्या है, या जो अंदर है वो बताए मैं कौन। आप गौर कीजिएगा। अब बताइए ये टफ है कि वो टफ है? आसान वो था बताना कि ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम शाद मुजफ्फरपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने कोयनी खान टोला, मोहतरम शाद मुजफ्फरपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए बेहतरीन आवाज और अंदाज के मालिक मुजफ्फरपुर की धरती से चल करके आपके बीच हाजिर आए। अभी आप उनकी मधुर मीठी मिसले सरगम आवाज और दिलकश अंदाज समात करेंगे, महसूस होंगे, झूमेंगे। थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कीजिए। इस पहलू पे आप गौर कीजिए कि जब उसने पूछा था बताइए मेरी बंद मुट्ठी में क्या है, तो बताना आसान था कि तेरी बंद मुट्ठी में फला चीज है, मगर आका ने ये ना बता करके उसको और पेचीदा बना दिया और टफ कर दिया। और आका ने कहा मैं बताऊं कि उसके अंदर क्या है, या जो अंदर है वो बताए मैं कौन हूँ। यही तो आका ने कहा था। मैं थोड़ी देर के लिए इस पे गौर किया मुस्तफा, वही आसान था आप बता देते कि मुट्ठी के अंदर कंकड़ी है। आपने वही क्यों नहीं बता दिया? आपने उसे पेचीदा क्यों किया कि वो अंदर की चीज बताए कि मैं कौन हूँ? ये क्यों आपने कह दिया? तो जवाब मिलेगा, तू सुन ले उसके पूछने का अंदाज क्या है। अगर आप नबी हैं तो माँ बताइए मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। अगर मैं ये बता दूं कि तेरी मुट्ठी के अंदर कंकड़ी है, तो 14वीं सदी का एक साइंस वाला इंसान, वो साइंस वाला इंसान, साइंस मेडिकल वाले लोग कहने लगेंगे क्या यही नबी का कमाल है कि अंदर की कंकड़ी को बता दिया कि अंदर कंकड़ी है? क्या यही नबी का कमाल है कि उन्होंने बता दिया अंदर कंकड़ है, अंदर पत्थर है? अगर ये नबी का कमाल है तो ये कमाल तो हमको भी हासिल है। हम भी बताते हैं गुर्दा में पथरी है, हम भी बताते हैं पित्त की थैली में पथरी है, हम भी बताते हैं 7 पथरी है, हम भी बताते हैं 3 पथरी है, हम भी बताते हैं कि 2 mm की पथरी है, हम भी बताते हैं कि 10 mm की पथरी है। अगर मैं आज बता दूं तो 1400 साल के बाद साइंस मेडिकल वाले कहेंगे अगर ये काम नबी ने किया था तो वो काम हम नारे तकबीर, कर रहे हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला। बहुत उम्दा माशाल्लाह। बहुत तो मेरे आका ने कहा तूने पूछा है अगर नबी है तो बताइए अंदर क्या है। तो मैं नबी हूँ, अब मैं वो काम करने जा रहा हूँ कि कयामत तक साइंस वाले एड़ियां रगड़ते रह जाएंगे मगर वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे आका ने कहा अब मैं नहीं बताऊंगा कि अंदर कंकड़ी है, अब अंदर की कंकड़ी बताएगी कि मैं कौन हूँ। मुसलमानों
आज साइंस वाले तो बताए हैं गुर्दा में पथरी है, आज साइंस वाले बताते हैं, साइंस मेडिकल वाले बताते हैं पित्त की थैली में पथरी है, मगर आज तक किसी के पित्त की थैली की पथरी नहीं बताई कि ये डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट है, बड़ा अच्छा डॉक्टर है और ये कयामत तक नहीं हो सकता। डॉक्टर तो बताएंगे पथरी है, मगर पथरी कभी नहीं बताएंगे कि ये डॉक्टर अच्छा है। आका ने बताया यही साइंस वालों में और नबी में फर्क हुआ करता है। साइंस वाले बताते हैं पथरी कहाँ है, और पथरी बताती है कि मुस्तफा कौन है, पथरी बताती है कि मुस्तफा कौन। इससे पता चला जहां दुनिया के अकलमंदों की अकलें घुटना टेक देती है, वहां से नबी की शान नबूवत शुरू हुआ करती है, वहां से नबी की शान नबूवत शुरू हुआ करती है। अल्लाह के वली जो करामत दिखलाते हैं वो नबी का मोजेज़ा होता है। वो वली जिस नबी की उम्मत का होता है, वो नबी जिस शान का होता है, उसकी उम्मत का वली उसी शान का होता है। हम मुसलमानों, वो नबी जिस पावर का होता है, वो जो मोजेज़ा दिखलाता है, वही मोजेज़ा उसकी उम्मत का वली दिखलाता है तो करामत कहते हैं। आप फैसाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हो, ये अल्लाह वालों की शान क्या है। रब ने फरमाया रसूल पाक की इताअत भी करो और रसूल पाक की इत्तिबा भी करो। यहाँ कुल से शुरू किया, कुल से बहुत सारे फायदे। मैं एक जगह कुरान में देखता हूँ कि रब ने फरमाया कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दुआ है ना, ये दुआ है ना। और रब ने फरमाया ऐ मेरे मुस्तफा आप दुआ कीजिए, कहिए औज़ु बिरब्बिन नास। अच्छा, नबी दुआ करेंगे तो किससे करेंगे? आप बताइए किससे करेंगे? आप पीर साहब के पास जाएं, अल्लामा साहब के पास जाएं, मुफ्ती शहरयार रज़ा के पास जाएं, हजरत दुआ कीजिए। तो अब हजरत दुआ करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। तो आप कहेंगे ना हजरत दुआ कीजिए मेरे हक में, और वहां कौन कह रहा है कि आप दुआ कीजिए? मुस्तफा से कौन कह रहा है कि आप दुआ कीजिए? रब ना। तो नबी दुआ करेंगे तो किससे करेंगे? अब कौन कबूल करेगा? कौन कबूल करेगा? किससे नबी दुआ करेंगे? बताइए तो किससे करेंगे? खुदा ही से न करेंगे। अरे खुदा तुझी से करना है, तू ही कह रहा है दुआ कीजिए। मतलब यह है कि मेरे मुस्तफा तेरे जुबान की बरकत भी तो सारी हो जाए। वो अभी तो दुनिया देख ले, दुआ तो हम ही को कबूल करना है, मगर तुम जुबान को हिला दो, जिसको कबूल करना है वही कह रहा है कि दुआ कीजिए। अब बताइए वो दुआ किस तरह से कबूल होगी? लगता है इसी राज को बरेली के ताजदार ने समझा था, तो कहा था इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मैं आलम तसव्वुर में बरेली पहुंचा और कहा आशिक़े रसूल इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान से नबी की दुआ को आपने दुल्हन ही क्यों कहा? वजह क्या है? कहा कुरान समझ ले, जिसको दुआ कबूल करना है वही कह रहा है मुस्तफा आप दुआ कीजिए, जिसे कबूल करना है वही कह रहा है दुआ कीजिए। अब नबी की दुआ को मैंने दुल्हन की तरह इसलिए कहा, मंत्री को भी गाड़ी पे बैठना पड़ता है, अब मंत्री को भी गाड़ी से उतरना पड़ता है, वो बैठता भी है और खुद से उतरता भी है, मगर सिर्फ दुल्हन वो होती है जिसको न गाड़ी पे बैठना पड़ता है न गाड़ी से उतरना पड़ता है, उसको दूसरे बैठाते भी हैं और दूसरे उतारते भी हैं। और रब ने फरमाया मुस्तफा की दुआ को मैंने दुल्हन इसलिए कहा कि रब ही ने कहा दुआ कीजिए और उसी को कबूल करना है, तो दुल्हन को न चढ़ना पड़ता है न उतरना पड़ता है, उसको चढ़ाने वाले दूसरे होते और उतारने वाले दूसरे होते। तो औरों की दुआ बाबे इजाबत की कुंडी खटखटाती है, मगर मुस्तफा की दुआ बाबे इजाबत की कुंडी नहीं खटखटाती है। जब इखलाती हुई नाश करती हुई चलती है तो कबूलियत खुद ही दौड़ करके आकर के गले लगाती है, जिसको बरेली के ताजदार ने अपने दूसरे
दूसरे शेर में कहा था, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे आका की दुआ को इजाबत की कुंडी नहीं खटखटानी पड़ी, इधर दुआ हो रही है, कबूलियत खुद ही जाकर के गले लगा रही है, कबूलियत खुद ही जाकर के गले लगा रही है। ये मेरे आका की दुआ है। मुसलमानों, रब ने फरमाया अगर रब को राजी करना है तो उसी मुस्तफा की तुम इत्तेबा, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, मुस्तफा की तुम पैरवी करो। मुसलमानों, अगर रब राजी हो जाए तो हम जलील होंगे। आज पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं ना, क्यों जलील हो रहे हैं? लग रहा है मुस्तफा की इत्तेबा हमने छोड़ दी। आज जब इत्तेबा छोड़ दी तो मेरा रब मुझसे राजी नहीं, आज जब रब राजी नहीं तो आज चाहे जितनी भी तादाद हो जाए, इससे दूना भी तादाद हो जाए, जब रब ही नहीं राजी होगा तो हम बावकार जिंदगी गुजार सकेंगे? नहीं ना। तो बुजुर्गों का उर्स मनाओ, मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर मनाने की तरह से मनाओ कि जिसका उर्स मना रहे हो उसकी जिंदगी क्या थी, कैसी थी, शबो रोज कैसे गुजारे थे, उनका अपना तरीका क्या था, उनकी नकल करो। जब उनकी नकल करोगे, हम करेंगे, आप करेंगे, तो कभी आप खड़ा होकर पानी पिएंगे, अंग्रेजों की तरह से खाना खाएंगे, आपके बच्चे वो बाल कटवाएंगे जो दोनों किनारे कटवा के बीच का छोड़ देते हैं, क्या वैसे कटवाएंगे? नहीं कटवाएंगे ना। ये नकल किसकी हो रही है? मुसलमानों, ये दुनिया वालों की नकल हो रही है, और दुनिया वालों की नकल करके आज दरवाजे पे मुसलमानों को, मुझे अफसोस होता है, अक्सर मुसलमानों के दरवाजे पे मैंने देखा है लिखा होता है अंदर आना मना, अंदर आना मना। क्यों क्यों अंदर आना मना? बहू बेटियां आप अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए ना अंदर आना मना। मगर जिस दरवाजे पे लिखा है अंदर आना मना है, अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी पहुंचे और दरवाजे पे देखा लिखा है अंदर आना मना है, बाहर से सलाम कर रहे हैं कि घर वाला आए और वो मुझको बैठाए, मेरी खैरियत पूछे, अंदर जा नहीं सकता, लिखा है अंदर आना मना है। मुसलमानों, आपके इमाम साहब मौलाना मेराज साहब गए, दरवाजे पे लिखा देखा अंदर जा नहीं सकते, लिखा है अंदर आना मना है। मगर मुसलमानों, जिस वक्त ये पढ़ रहे थे अंदर आना मना है, ये नहीं अंदर गए, इमाम साहब नहीं अंदर गए, मुसलमानों चचा अंदर नहीं गए, हम अंदर नहीं गए, मगर जब थर्मामीटर लगाया तो सलमान खान अंदर घुसा हुआ मिला, मुसलमानों शाहरुख खान अंदर घुसा हुआ मिला। वो किस दरवाजे से घुसा था, वो किस खिड़की से घुसा था? मुसलमानों, कभी गौर किया तूने? उस खिड़की का नाम मोबाइल है, उसी का नाम टेलीविजन है, टेलीविजन के जरिए ये कैरेक्टर लूच अंदर घुसे हुए थे। अगर इमाम साहब के अंदर जाने से घर का माहौल बिगड़ सकता है, लड़के बिगड़ सकते हैं, लड़कियां बिगड़ सकती हैं, तो जिस घर में अमिताभ बच्चन घुस जाए, जिस घर के अंदर सलमान खान घुस जाए, जिस घर के अंदर शाहरुख घुस जाए, जिस घर के अंदर बैजंती माला घुस जाए, बताओ उस घर का माहौल सही रहेगा? आज लड़के बिगड़ रहे हैं, आज लड़कियां बिगड़ रही हैं, इसलिए कि ये कैरेक्टर लूज लोगों के लिए तूने दरवाजा नहीं बंद किया, इमाम साहब के लिए दरवाजा बंद। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मुसलमानों, फैजाने औलिया से माला माल होना चाहते हो? औलिया कराम की जिंदगी को तूने क्या समझा? नकल तो इनकी करनी चाहिए। क्या वो बड़ी पावर वाले हैं? मुसलमानों, वो क्या पावर वाले होंगे औलिया कराम के मुकाबले में, बुजुर्गाने दीन के मुकाबले में? इनकी तरक्की जो देख रहे हो वो तरक्की क्या है? उसी मोबाइल को ले लो, मैं आखिरी बात कहूँ, उसी मोबाइल को ले लो। जिस दिन ये मोबाइल निकाल रहे थे तो मोबाइल का एक प्रचार कर रहे थे। क्या प्रचार कर रहे थे? कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये शुरू में ये चल रहा था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो समझ रहे थे हम मोबाइल बना करके दुनिया को मुट्ठी में कर लें, यही ना? क्या मुट्ठी में कर लिया? मोबाइल बना करके दुनिया मुट्ठी में कर ली?
बुजुर्गों की याद मनाने वालों, देख लो ये इनकी बहुत बड़ी तरक्की है। मोबाइल बना करके जानते हैं दुनिया मुट्ठी में कर ली, मगर इनकी मजबूरी मैंने देखा, एक इंसान 50,000 का मोबाइल लिए थे। बेटा बहुत पैसा कमाने वाला, बाप को 50,000 का मोबाइल दे रखा था। बेटा बाहर है, बाप बाइक से चला जा रहा, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, पांव टूट गया, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। सोचा अपने बेटे को खबर करूं, याद आया, बताया है दुनिया ने, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो दुनिया मुट्ठी में है। बेटे को खबर करना बड़ी आसान है। 50,000 का मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद बच्चे का नंबर डायल किया और नंबर डायल करके जैसे ही अपने बेटे से बात करना चाहा, कान के करीब किया, 1-2 घंटी बजने के बाद स्विच ऑफ। 50,000 का मोबाइल बेकार। 50,000 का मोबाइल रखने वाला अपनी खैरियत अपने बेटे को ना बता सका, और उस दिन पता चला ये झूठा नारा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। 50,000 का मोबाइल रख करके भी बाप अपने बेटे को अपनी हालत से आगाह ना कर सका, बता ना सका। क्या मजबूरी है? कहा बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, दूसरे ने कहा मैं नई बैटरी दे रहा हूँ, फुल चार्ज बैटरी दे रहा हूँ, लो इसको लगाओ। अब फुल चार्ज बैटरी लगाया, मोबाइल 50,000 का है। अब फुल चार्ज बैटरी लगाने के बाद अब नंबर डायल किया, नंबर डायल करने के बाद जैसे ही कान के करीब कहा तो कह रहा है आपका बैलेंस जवाब दे चुका है, तुरंत आप रिचार्ज कराइए। 50,000 का मोबाइल है मगर बैलेंस नहीं है, बेटे को खबर न कर सका, तुरंत किसी ने उसका बैलेंस उसके अंदर रिचार्ज करवाया, बैलेंस भरवा दिया। और उसके बाद जब इसने फिर नंबर डायल किया, फिर बेटे को फोन किया, अब कुछ देर तक सुनता रहा, जवाब क्या पा रहा है, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो आउट ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, अब भी बात नहीं हो पाई। मुसलमानों 4-5 मरतबा ऐसा करने के बाद, 4-5 मरतबा ऐसा करने के बाद एक मरतबा घंटी जा रही है, और जब घंटी मुसलमानों तो घंटी जाने के बाद नतीजा क्या निकला, बात हुई है, बाप बेटे के पास मिलाया है, बात हो रही है तो बेटे से न होगी, बाप बेटे के पास नंबर डायल किया तो बात किससे होगी, बेटे से। मगर चचा तो नहीं है, दादा तो नहीं, घर वाले तो नहीं सुन रहे, बेटा सिर्फ सुन रहा। ये इनकी तरक्की है। एक नंबर डायल करो, एक आदमी से बात करो, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों तुम उन्हीं को समझ लिए हो कि यही तरक्की याफ्ता है, इन्हीं का दामन पकड़ो, इन्हीं की नकल करो। मगर आओ देखो, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक मर्तबा नंबर डायल किए थे। मुसलमानों वो कैसा नंबर डायल किए थे, एक बार डायल किए थे नंबर मुसलमानों, एक जगह खड़ा हुए थे, वो कैसी बैटरी थी मुसलमानों, रिचार्ज कैसा कराया था, वो नेटवर्क कैसा था और वो नंबर कैसा था, एक ही वक्त में नंबर 1 डायल किए। वो कहते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे। अरे हम नंबर डायल करें बेटे का तो सिर्फ बेटे के पास जाए। गौसे पाक ने कौन नंबर डायल किया था कि मशरिक वाले से भी बात हो रही है, मगरिब वाले से भी बात हो रही है, शुमाल वाले से भी बात हो रही है, जनूब वाले से भी बात हो रही है, शहर वाले से भी बात हो रही है, देहात वाले से भी बात हो रही है। नंबर 1 ही डायल किया है और एक बार कहा मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पे। मैं कहा मुसलमानों, जहां अक्ल वालों की अक्लें जवाब दे जाती हैं, वहीं से तो एक वली की विलायत शुरू हुआ करती है, वहीं से एक वली की विलायत शुरू हुआ करती है। ये साइंस वाले हैं, ये अक्लमंद लोग हैं मुसलमानों, इनका एक नंबर और वो भी मोहताज। मगर गौसे पाक ने कैसा नंबर डायल किया था, मशरिक वाले से भी बात हो रही है, मगरिब वाले से भी बात हो रही है। बताओ आवाज सबने सुनी कि नहीं सुनी, सबने सुनी कि नहीं सुनी, सुनी ना, तो वो पावर वाले ना
तो मुसलमानों तुझे पावर वाले की जरूरत है ना। जहां सबका पावर सीज हो जाए वहां अल्लाह के वलियों का पावर शुरू होता है। तो क्यों नहीं इन्हीं का दामन पकड़ा जाए, क्यों नहीं इन्हीं की नकल की जाए, क्यों नहीं इन्हीं की सीरत को अख्तियार किया जाए, क्यों नहीं इन्हीं से जीने का तरीका सीखा जाए, क्यों नहीं इन्हीं से तौर तरीका लिया जाए। मुसलमानों अगर वो तरीका लेना शुरू कर दो तो बताओ तुम कामयाब रहोगे कि नहीं कामयाब रहोगे। रब ने फरमाया मुस्तफा आप फरमा दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए तो क्या करो। खुदा कैसे राजी होगा? मुस्तफा की इत्तबा करने से। तो आज से आप लोग मुस्तफा की इत्तबा करेंगे, करेंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह हम मुस्तफा की इत्तबा करेंगे। और जब मुस्तफा की इत्तबा करने लगेंगे ना तो हमको नहीं कहना पड़ेगा, औलिया कराम के फैजान से आप सब के सब लोग माला माल हो जाएंगे, सब के सब लोग उससे माला माल हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, कमियों को दूर करो, जलसों में मसा लेने के लिए ना जाओ। किसी भी बुजुर्ग की याद मनाओ तो कोशिश यही करो कि उनकी जिंदगी कैसी गुजरी थी। हम कोशिश करेंगे कि उसी से जीने का तरीका सीखें और उसी तरह से जिंदगी गुजारें। अगर आप इसकी कोशिश करने लगे तो हर मुसलमान नमाजी होगा, हर मुसलमान की सूरत इस्लामी होगी, हर मुसलमान की सीरत इस्लामी होगी, हर मुसलमान का किरदार इस्लामी होगा, हमारा पूरा समाज इस्लामी हो जाएगा। और तब हम जिस गली से गुजरेंगे हमको कहना नहीं पड़ेगा, दुनिया देख के कहेगी ये हाफिज वजीर अलैहिर्रहमा का दीवाना लग रहा है, ये गौस का चाहने वाला लग रहा है, ये मोइनुद्दीन अजमेरी का आशिक लग रहा है। देखो इसकी एक एक आदा बता रही है, इसका एक एक तरीका बता रहा है। इसलिए मुसलमानों मैं आप लोगों से कहूंगा, बड़ी अच्छे लोग हैं आप, मगर ये कमी है कि मनाते किसी को हैं और तरीका किसी से अपना लेते। वो गलती होती है ना हमसे। मैं कहूंगा वही एक गलती छोड़ दो, इंशाअल्लाह आप कामयाब रहोगे, हम कामयाब रहेंगे। हमारी कौम की भलाई इसी में है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें लासिम है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। इसलिए मुसलमानों रब को राज़ी करो। तरीक़ा यह है कि मुस्तफ़ा की इत्तबा भी करो और मुस्तफा की इताअत भी करो, यानी नबी के फरमान पर भी अमल करो, नबी के अफ़ाल की नकल करो, नकले अफ़ाल भी करो और फरमान पे अमल भी करो। जिंदगी समझ जाएगी। अगर ऐसा नहीं किए तो नारे पे नारा लगाते रहो। अभी क्या देखे, इससे बुरा दिन देखना पड़ेगा, इससे बुरा दिन देखना पड़ेगा। इसलिए आप उस दिन को देखने के लिए न तैयार होइए, अभी से इन बुरे दिनों से बचने की आप कोशिश कीजिए। और उसके लिए तरीका यही है कि बुजुर्गों का तौर तरीका अपनाइए, उनकी याद मनाइए। बड़ी अच्छी बात है, दुआ है, परवरदिगारे आलम बगैर तेरी तौफीक के हमसे कुछ नहीं हो सकता, तो सबको तौफीक अता फरमा कि यह हाफिज वजीर अलैहिर्रहमा के तौर तरीके को अपना के सब जिंदगी गुजारे। तू उनके फैजान से सबको माला माल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुबू अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।